खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी शिष्टाचार भेंट करने तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के अयोध्या स्थित आश्रम पहुंचे। डॉक्टर संदीप ने जगत गुरु परमहंस को माल्यार्पण कर शॉल पहनाया और आशीर्वाद लिया। हिंदू राष्ट्र की मांग को आंदोलन के रूप में पहली बार जगत गुरु परमहंस के द्वारा ही उठाया गया, जिसके बाद इस मुद्दे पर कई संगठन सामने आए हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए इन संगठनों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या स्थित आश्रम पर डॉक्टर संदीप सरावगी और जगत गुरु परमहंस आचार्य के बीच कई सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जगत गुरु परमहंस ने कहा कि संदीप जैसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सरकार का भी ये दायित्व है कि ऐसे लोगों को खोजकर शासन में स्थान दें। संदीप जैसे लोगों से ही समाज का और राष्ट्र का भला होगा। हिंदू राष्ट्र विधेयक पर उन्होंने कहा कि मानवता को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक है। केरल में लव जिहाद चल रहा है और बंगाल से हिंदू पलायन कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। 56 इंच के सीने का साहस दिखाकर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाया है, उसी तरह समान नागरिक सिविल संहिता भी लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें मानवता को बचाने हेतु जाति, क्षेत्र, प्रांत से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के कई मंत्रियों से हिंदू राष्ट्र विधेयक को लेकर हमारी वार्ता हुई है। उनका कहना है कि भारत एक लोकतंत्र है। यदि जनता की मांग होगी तो हिंदू राष्ट्र पर भी विचार किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि मेरा कई बार झांसी आगमन हुआ है। हर बार मुझे डॉक्टर संदीप की तारीफ ही सुनने को मिली है। लोगों का कहना है कि संदीप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, उसी तरह डॉक्टर संदीप सरावगी ने भी झांसी के मुक्ताकाशी मंच पर 18 वाल्मीकि कन्याओं के पैर धोकर उन्हें विदा किया। हमें ऐसे ही युवाओं की आवश्यकता है, जो जाति जैसे भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। तपस्वी छावनी सहित देश के कई धार्मिक संगठन संदीप को राजनीति में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से संपर्क करेंगे। लोगों के अच्छे कार्यों में चुंबकत्व का गुण होता है, उसी तरह संदीप जी समाज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनके अच्छे कार्यों का प्रतिफल उन्हें एक दिन अवश्य मिलेगा। इस अवसर पर समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि सामाजिक एकता लाने के लिए सर्वप्रथम जातीय भेदभाव को समाप्त करना होगा। जब तक हमारे अंदर जातीय विषाणु जीवित है, धर्म के पतन की यह बीमारी समाप्त नहीं होगी। झांसी के समीप स्थित ओरछा मिनी अयोध्या कहलाता है। ओरछा विश्व में एकमात्र स्थल है जहां भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान राम दिन में अयोध्या निवास करते हैं और ओरछा में रात्रि विश्राम को आते हैं। इन दोनों स्थानों का सनातन धर्म के अनुयायियों में विशेष महत्व है। जब भगवान राम ने जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया तो हम इंसान इन बंधनों से क्यों मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हमारा संगठन संघर्ष सेवा समिति सभी बंधनों से ऊपर उठकर कार्य कर रही है। हमारा काम जनता के आंसू पोंछना है, चाहे वह किसी भी जाति विशेष का हो। हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जो समाज में भेदभाव को समाप्त कर सके और भारत विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में समर्थ हो सके। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का जो अभियान है, इसकी शुरुआत अयोध्या में हुई और शायद मैं ही शुरुआत करने वाला हूं। हालांकि इसकी चर्चा तो पहले जो है कई महापुरुषों ने कहा, लेकिन इसको आंदोलन का रूप जो है उसकी शुरुआत हमने किया। ब्रह्मचारी जी भी उसमें रहे हमारे साथ में। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि झांसी से एक ऐसे समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी जी आए हैं कि जो पूरा जीवन इनका एक ही काम है, जनता की सेवा, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो बड़ा अच्छा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये आए और मेरी शुभकामना है कि आने वाले समय में आपको कोई राजनीति में बड़ा पद मिले जिससे आप और जनता की सेवा कर सकें। हालांकि आपकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैंने इनको कहा कि आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और सरकार को भी, जो इस तरह के लोग हैं कि जो लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो सरकार को भी ऐसे लोगों को खोजना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज का भला होगा, राष्ट्र का उत्थान। कुछ नेताओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि फटा कुर्ता फटा पैजामा पहन के चुनाव लड़ते हैं। अगर लक्ष्य से कहीं
एक बार जीत गए, भले खड़ंजा जो है 2 महीना में ही उखड़ जाए, लेकिन उनका जो है मकान कई जगह बन जाता है, ज़मीन खरीद लेते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं। तो डॉक्टर संजीव सरावगी जी का हमने देखा, जब से हम देख रहे हैं कि हमारा आना जाना झांसी में है, लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर संजीव सरावगी जी के जैसा अगर लीडर कोई हो तो वो क्षेत्र में जो है तो स्वर्ग हो जाए। माने बिना राजनीति में आए, बिना किसी पद का, आप अपना पैसा लगा करके, मेहनत करके, और जो आप काम किए हैं काबिल तारीफ है। और बिल्कुल ठीक मोदी जी के उस पर चल रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने सफाई कर्मियों का चरण तक धोया कि हमारे यहाँ जो अनटचेबिलिटी के शिकार हैं वो ख़त्म हो, लोगों के अंदर एक सद्भाव जागृत हो, मानवता जागृत हो। जो अंग्रेज़ों के द्वारा, मुग़लों के द्वारा जो एक नफ़रत फैलाई गई थी आपस में लोगों को लड़ाने की, वो खाई दूर हो। तो हम देख रहे हैं कि उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरी शुभकामना भी है। और हम लोग सक्षम भी हैं, सब लोग जानते भी हैं। आने वाला जो समय होगा हम लोग राजनीति में उतारेंगे और इनको एक अच्छा कैबिनेट स्तर का पद भी दिलवाएंगे। जय श्री राम। संत समाज इनको कितना समर्थन कर रहा है और आगे की शुभकामनाएं आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हर व्यक्ति का जो कर्म होता है वो अपने आप में लोगों को प्रेरित, जैसे चुंबक खींचता है लोगों को, तो लोगों के जो अच्छे कार्य हैं वो अपने आप लोगों को खींच लेते हैं। तो हमसे तो पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन इनकी प्रशंसा मैं कई बार झांसी में सुना, तो मिले तो मुझे अच्छा लगा। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, मैंने आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में आपको मंत्री बनाएंगे। भगवान तो हमने देखे, लेकिन गुरु के रूप में भगवान देखे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या की नगरी में श्री गुरु जी परम सिद्ध गुरु के चरणों में हम शीश नवाने के लिए यहाँ आए हुए थे। हमें गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे मुँह में तो कुछ बाकी नहीं है कि हम कुछ कहें, क्योंकि हमारी जो भगवान स्वरूप पृथ्वी पर गुरुदेव कर रहे हैं। और ये ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे, जिस मार्ग पर चलाएंगे, हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि पिता की, गुरु की आज्ञा मानकर ही हम अपना जीवन जीने के लिए निकले हैं। और जनहित का काम जब तक जिंदा है तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी ने भी आपको आशीर्वाद देते हुए राजनीति में आने की सलाह दी है और संत समाज भी आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें समाज से सिर्फ तब तक मतलब रहता है जब तक उसकी आंखों में आंसू हो, उन आंसुओं को पहुँचने का काम, उसके व्यक्तिगत जीवन के दुख हरने का काम का संकल्प हम लिए हैं। राजनीति में आने का हमारा ना कोई विचार था ना है, लेकिन गुरु जी, भगवान, ईश्वर, पिता, जनता, इनसे बढ़ के हम नहीं हैं। तो जो गुरुदेव की आज्ञा होगी आने वाले समय में, जैसी जनता का मार्गदर्शन होगा, माननीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन होगा, माननीय हमारे सभी लोग जो इस जिनकी वजह से यह समाज चल रहा है, जिनकी वजह से देश चल रहा है, उन सबके साथ ही हमें कदम से कदम मिलाकर हर आदमी का सहारा बनकर आगे बढ़ना है। इसलिए आज गुरु के चरणों में सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे नमन करते हैं। आशीर्वाद लेने की अयोध्या की नगरी है, पावन धरती को नमन करते हैं और श्री राम भगवान के चरणों में नमन